आइए जरा मॉड खत्म करें फटाफट से। हाँ जी। चलो जी, तो देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस तो किया था, किसी भी डेटा के अंदर सबसे ज्यादा आने वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम मॉड कहते हैं। मॉड कहेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, थोड़ा थोड़ा लिख लेना। हाँ जी सर, लिख रहा हूँ। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस अपने पास जिस भी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कह देंगे मॉड। चलो जी, अब बात क्या है, मॉड निकालने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका है 2। इंस्पेक्शन मेथड। पहला तरीका है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में अगर आप निकाल रहे हो इंडिविजुअल सीरीज में आंसर, हालांकि इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है पेपर में आना नहीं है, फिर भी हम लिखने के लिए लिख हाँ लेते जी। हैं। चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे आपकी हो डिस्क्रीट सीरीज, चाहे आपकी हो डिस्क्रीट सीरीज, इसके अंदर आपने सिर्फ यही देखना है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जी। लेकिन अगर सीरीज है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में आपको जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने आपको एक क्लास इंटरवल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और मान लेते हैं 10 से 20। फ्रीक्वेंसी है मान लो 5, 8, 20, 9। तो आप बताइए आप किसको मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे। आप कहेंगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो आंसर इसी में से कोई हो सकता है। ठीक है जी। और मजे की जी। बात यह है, आंसर अब 30 से 40 के बीच में है जिसे आपने ढूंढना है। तो अब फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले आप समझ लीजिए इसे F1 कहना है, इसे F0 कहना है और इसे F2 और कहना है इसको आपने। F2। ठीक है, तो मॉड को जी। आप MO भी कह सकते हैं। मॉड इज ऑल्सो शोन एज Z। जैसे मैथ्स में Z को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ऐसे ही मॉड को Z कहते हैं यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला है जी, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F2। ट्वाइस F1 ऑफ माइनस F1। F1 माइनस F1 F0 माइनस माइनस F4 F2 इनटू माइनस I। F2 आई। ठीक है, तो आपका ये जी। फॉर्मूला अगर आप फॉलो करोगे तो इट विल बी लाइक 30, ऊपर आ जाएगा 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 हो जाएगा 40 40 माइनस 8 माइनस माइनस 8 9 माइनस 9 इंटू 10। इंटू 10। ठीक है जी, तो ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। हाँ जी। तो आपको इंस्पेक्शन मेथड क्लियर है। इंस्पेक्शन मेथड में जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही होगी इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, उसकी हाईएस्ट टेंशन ही नहीं लेनी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये आना भी नहीं है पेपर में। हाँ जी। कंटिन्यूअस सीरीज में देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास मिलती है, तो क्लास मिलती है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। ठीक है जी, जी। चल सकते हैं आगे। हाँ जी। अब एक देखो जी, सेकंड है बस, हाँ हाँ फॉर्मूला ये लिखना है, एक सेकंड। लिखिए लिखिए। इसका मैं आपको क्लास का लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप अनन्या को बता देना, वो जैसे ही टाइम मिलेगा एक बार देख लेगी। जी सर। जी सर, हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड है जिसको आप कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। मजेदार चीज यही है, ग्रुपिंग मेथड। अब सवाल यह है कि हम कौन से मेथड से आंसर निकालेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड में पहला सवाल है अप्लाई कब करें, व्हेन टू अप्लाई। तो इसका जवाब लिखिएगा, ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन आपको तब सॉल्व करना है व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, या तो क्वेश्चन खुद ही कह दे, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हम तो आंसर ग्रुपिंग मेथड से ही चाहते हैं, तो आप ठीक है फिर ग्रुपिंग मेथड लगा दो। लेकिन क्वेश्चन नहीं कह रहा, लेकिन आपके आंसर में दो दो मॉड आ रहे हैं, व्हेन देयर आर टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, तो वहां पर सर जी आप फंस जाएंगे। तो आपको ग्रुपिंग जी। मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा। फिर से देखिए बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन कह रहा है वो तो आप आंख बंद करके मान लेना, लेकिन मान लो साइज आपको दिया हुआ है, साइज आपको दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 60।
इनकी फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 2 8 8 7 6। तो अब यहाँ पे आप फंस गए, ये भी मॉड है, ये भी 30 मॉड और है, 40 दोनों ही है। तो इन दैट केस यू विल अप्लाई द ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको नहीं बोला ग्रुपिंग मेथड लगाने को, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। जी। ठीक है जी। हम्म, एक बार जरा पेज नंबर 201 पे इलस्ट्रेशन 28 देखिए आप। 201 पेज नंबर 201 201 हाँ जी इलस्ट्रेशन 28 देखिए। पहली बात तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। हाँ जी ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, तो आपको पहले इसे कन्वर्ट कर लिया आपने। कन्वर्ट का पता है ना आपको, 0.5 माइनस 0.5 माइनस प्लस। 0.5 हाँ जी। ठीक है ना। उसके बाद हम्म, अब आप देखो इसके अंदर आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट कर ली जिसकी फ्रीक्वेंसी है 9। 9 उसके बाद आपने कुछ नहीं करा जी, फॉर्मूला चिपका दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस सीधा सीरीज फॉर्मूला में, लगा हाँ कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फॉर्मूला लगाना है। जी। ठीक है जी, हो जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड रुकिए जरा। इसके अलावा आप देखो इलस्ट्रेशन 29, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। आपकी जो क्लास इंटरवल है अगर अनइक्वल निकले, जैसे देखो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10 दे दिया सीधा, 6 से 10 हो गया। 10 से 12, हम्म 12 से 15, 15 से 18, 18 से 20। अब आपको जी इसके अंदर देखना है कि कौन सा ऐसा इंटरवल आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो जो प्रॉपर सेट बैठ जाए। तो इसमें आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 3 का गैप लेते हो तो बनेगी नहीं बात। 0 से 3 है, उसके बाद 3 से 6 है, 3 से लेकिन 6 उसके बाद 6 से 10 है, तो 3 3 का गैप तो बनेगा नहीं। हाँ जी। अब आप लेके देखो 6 6 का गैप, देखो जब पहला इंटरवल फेल हो जाए तो दूसरा इंटरवल उसमें जोड़ लो, तो दैट मीन्स 0 से 6। 0 से 6 0 से 6 कितना है, 4 और 8 है ना, तो प्लस करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी 12। 12 अब देखो अगला है 6 से 10 और 10 से 12, और मुझे 6 से 12 ही चाहिए। तो 24 वेरी गुड। तो इसी तरीके से अब जैसे 12 से 15, 15 से 18 है, तो 12 से 18 ले लो। इसी तरह आपका 6 6 का ग्रुप बन जाएगा, समझ गए। जी तो ध्यान रखना है मॉड के अंदर अगर फिर आपकी जो क्लास इंटरवल है अनइक्वल है, तो आपको उन्हें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का सिस्टम है, पहले इंटरवल से चलो, वो हमेशा फेल होएगा, पहला इंटरवल कभी पास हाँ नहीं होएगा। उसके बाद उसमें दूसरा जोड़ लो, दूसरा भी फेल हो रहा है तो तीसरा भी जोड़ लो, कहीं ना कहीं से वो बन जाएगी बात। तो सीक्वेंस आप यही रखना, जी ठीक है जी। हाँ चलें जी आगे सर फिर, क्लियर है। जी। आओ फिर मैं आपको ग्रुपिंग मेथड से 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक मिनट जरा। अच्छा पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कन्वर्ट करके देंगे जरा। जी सर ये लीजिए, लेस देन लिखूं या बिलो लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना। जी। लेस देन 15, लेस देन 20। अच्छा सर, जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे ना, उनमें से 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे। हाँ हाँ, वो आज हम देख लेंगे, मेरे को बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बाकियों के आंसर आ रहे थे। हाँ जी। सही है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी लिखिए। फ्रीक्वेंसी जी है जी इनकी 3 10 26। 3 10 26 3 10 26, उसके बाद है 38, 47, जी। 52 और 55। ओके सर। इसे आपने पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करके देना है। उतार लिया ना। हाँ हाँ, आप स्क्रीन पे मत देखना, मैं भी कन्वर्ट ही कर रहा हूँ, स्क्रीन पे मत देखना, आप खुद का कीजिए। कर लिया सर। तो मेरे को एक बार आप फ्रीक्वेंसी बता दो जी। फ्री फ्री फ्रीक्वेंसी सर, फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्लास इंटरवल बतानी है? क्लास इंटरवल तो ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी भी तो ठीक करोगे ना, क्योंकि ये सीएफ होता है ना, ये सही फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। हाँ करो कन्वर्ट। लेस देन वाले में कैसे बताया था, पहले वाला लिख दो, फिर नीचे से ऊपर डिडक्ट करते हुए चले जाओ, डिडक्ट। बताते जाओ मुझे जरा। सर 3 को 55 वाले से माइनस करेंगे ना? 3 को 55, 3 नहीं 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 नहीं, ये देखिए कैसे करना है, नहीं, स्क्रीन 3 पे को 10 देखिए। से 10 से। ये देखिए पहली वाली एज इट इज लिख दो,
हाँ फिर नीचे से ऊपर माइनस कीजिए 7, 7 26 माइनस फिर 10 6, ऐसे करके, ठीक है जी। ओके तो 3 7 16 16 12 12 9 9 फिर है 5 5 और 3, ठीक है जी। 3 अब देखिए मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूँ, एक बार यहाँ देख लो। आपने बोला लेस देन 15 वाले, जब आपने बोला 10 से 15 वाले खड़े हो जाओ, तो ये 3 बच्चे खड़े हो जाएंगे। हाँ जब आपने कहा 15 से 20 वाले खड़े हो जाओ, देखो जब आपने कहा तो ये 15 से 3 बैठ 20, जाएंगे। तो ये 3 बैठ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो लेस देन 15 में है ना, ठीक है। हाँ जी अब ध्यान से देखिए ग्रुपिंग टेबल बनानी कैसे है। आइए जी, सबसे आसान काम यही, ध्यान से देखिएगा। यह है आपका पहला कॉलम। 6 कॉलम बनेंगे, ऐसे मार्क कीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 4 5 6। पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी खुद है, इसको आप बोल दो 1। उसके बाद लिखो 1 प्लस 2, हाँ लिखो फिर समझाता हूं। फिर 2 प्लस 3, फिर 1 फिर प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस प्लस 3 3, 2 फिर प्लस 2 3 3 4 प्लस 4, 3 फिर 3 प्लस 4 5 4 प्लस 5। ये लो जी, ये आपको पता होना चाहिए, बस खेल खत्म हो चुका है। हमको करनी है पेयरिंग। करूं, शुरू करूं? एक सेंसर बना लो। हाँ जल्दी से बना लो। 1 1 प्लस 2 1 जी सर आइए जी, तो 1 प्लस 2 का मतलब है 2 2 की पेयरिंग ऐड होगी, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे 10। 10 उसके बाद 16 प्लस 12 हो जाएगा 28 28। उसके बाद 9 14 प्लस 5 14। अब जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है इसमें हमारी गलती नहीं है, इग्नोर कर देंगे उसे। उसके बाद आइए जी, अब आपको सेकंड 2 प्लस 3 का मतलब है दूसरे नंबर से पेयरिंग होगी, दूसरे पहले से वाला पहले छोड़ देंगे। तो 16 प्लस 7 आपका 7 और 6 13 23, 23 ठीक है जी। उसके बाद 12 और 9, हाँ 12 प्लस 9 12 और 9 21 हो गए 21, और फिर 5 और 8 3, वेरी गुड। अब आपको 3 3 की बनानी है जी यहाँ पे ग्रुपिंग। तो 3 7 और 16 को कर देंगे हाँ तो 10 26 26, वेरी गुड। उसके बाद 12 9 और 5, 26 क्या बात है जी, चलिए 26 26 आ रहा है ना, हाँ जी ठीक है जी। आगे चलिए जरा। 2 3 4 2 3 4 से शुरू करेंगे, इसमें तो 7 16 और 12 को ऐड कर दीजिए। 12 तो 7 और 6 13 14 15 5 35। 35 तो कहाँ तक फिर ऐड 9 करा, तो 5 3 9 5 14 15 16 17। 17 अब 3 4 5 16 से काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 16 और 12 हो गए आपके 28, और 9 28 37 37। बस जी, खत्म। हम्म पहले इतना नोट कर लीजिए आप। सब सर अब इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 है इनमें जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हाँ उनको सबको मार्क करना है ना हाँ, ये बन गई, ये बन गई, पहले ये बताओ।
हाँ जी सर, आखिरी वाला हाँ, है बस। अब आप एक काम करो, हेडिंग डालो। ऊपर करूं क्या, देख रहे हो कुछ? हाँ, नहीं नहीं। हो गया। हेडिंग डालो अब आप। हमें जी। हर कॉलम के अंदर देखना है कि कौन सा क्लास साइज, कौन सा क्लास एनालिस। इंटरवल जीत रहा है। एनालिसिस टेबल बनाएंगे। आपका जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम नंबर, और यहाँ पर आप लाइन से सारे क्लास इंटरवल्स के नाम लिखेंगे। 10 से 15, 15 से 20, 20 सर से कॉलम 25। नंबर की तरह एक्स लिख सकते हैं? एक्स मतलब? मतलब एक्स, एक्स जो हमें जैसे वो दिया होता है कि क्या ये क्लासेस दी हुई क्लास हैं। साइज, हाँ। हाँ जी। ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो जी। आपने कहा कि सर हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखना चाहते हैं। हम्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए फिर। 10 से 15, ऐसे कह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20, 20 से 25, ये भी हम पढ़ेंगे, इसे बाइवेरिएट सीरीज कहते हैं। बाइवेरिएट टेबल पढ़ेंगे पीछे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में। 30 से 35, 35 से 40, बस इतना ही है। हम्म। उसके बाद आप यहाँ पर एक हेडिंग डालना कॉलम्स, और उसके अंदर सब कॉलम्स बनाना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है जी। हम्म। अब आपके पास खुला हुआ है वो टेबल ऊपर, अपनी ग्रुपिंग टेबल। मुझे देख के बताओ पहले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, सेलेक्ट तो किया ही नहीं। पहले कॉलम हाँ में जी हाईएस्ट सर। फ्रीक्वेंसी है 16, 16, फिर 28, 28, बोलो, फिर है 23, फिर दोनों हैं ये, फिर 26, फिर फिर 35 35। और 37। ठीक है। हम्म। आओ जी, अब आपने मुझे बताना है, आप अपना ग्रुपिंग टेबल देखते रहना, क्योंकि मेरी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो आप मुझे ये बताओ, जो पहला वाला कॉलम है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसमें जीत कौन रहा है? 20 से 25। 20 से 25 जीत रहा है। तो 20 से 25 के सामने आप यहाँ पर एक टैली मार्क लगा दो। इसे टैली मार्क कहते हैं 1। सर हमें टिक लगवाया था। बहुत बढ़िया, टिक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से 25 में जी। लगा दिया आपने टिक। ठीक है जी। हाँ, एक बार बुक में देखना क्या लगाया हुआ है इन्होंने। इन्होंने टैली मार्क लगाया हुआ है। टैली मार्क, चलो कोई दिक्कत नहीं आई है। 20 से 25। दूसरे कॉलम में हाईएस्ट है 28। किस किस से मिलके बना है? 28, 20, वो बना है 20, 25 और 25, 30, तो दोनों के आगे लगा अच्छे, देंगे। वेरी गुड। तीसरे कॉलम में कौन जीत रहा है? तीसरे कॉलम में 15 से 20 और 20 से 25। 15 से 20 और 20 से 25 जीत रहा है जी। ये लीजिए, 15 से 20, 20 से 25। चलिए, चौथे कॉलम में कौन जीत रहा है? चौथे में जीत रहा है 10 से 15, सब। 15 से 20 और 20 से 25। चौथे कॉलम में सब नहीं जीत रहे, देखो, सब जीत रहे हैं अच्छा, सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी है सॉरी। ना, इसमें सब पे टिक मार दीजिए। पांचवे कॉलम में बताइए। पांचवे कॉलम में ओ 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ओके, लास्ट कॉलम में। लास्ट कॉलम है, इसमें जीत रहे हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ठीक है जी, टोटल कर लीजिए। अब देखिए, आपको टोटल ना, टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे साइड में, यहाँ पे। ओके। आप मुझे ये बताओ, 10 से 15 कितनी बार जीता है टोटल? एक। बेचारा, एक। ये कितनी बार जीता? 3 बार। 3। ये तो जीत ही रहा है बचपन से, 1 2 3 4 6। 5 6 बार। उसके बाद फिर है 4, 4। 4 के बाद है सर 2, 2। फिर है 1। तो सर जी 1। ये लीजिए, आपने सेलेक्ट कर लिया 6। किससे मिलके बना है ये? 6। इसकी 20 से फ्रीक्वेंसी 25। 20 से 25। अभी भी आंसर नहीं आया। अगर हम्म। ये आपका होता डिस्क्रीट सीरीज, तो यहाँ पर ये इंटरवल्स नहीं होते, यहाँ पर सीधा एक्स होता, कोई ना कोई, समझ एक्स रहे होता। हो? अभी हाँ। आपने सिर्फ मॉडल क्लास पहचानी है। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला F1। L1 प्लस F1 माइनस FO माइ अपॉन 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। चलो जरा इसके पास चलते हैं, 20 से 25 के पास आ गए। 20 से 25 के पास, सर ये रहा। तो ये रहा आपका F1, मैं लिख देता हूं, ये आपका F1 है। 7 इसके आपका ऊपर वाला F0 है। F0, ये आपका F2 है। F2। फटाफट से सॉल्व कीजिए, 2 मिनट में फाइनल आंसर बताइए अपना, और इनके साथ टैली करिए जल्दी से।
सर आ रहा है मेरा 23.46। एक बार चेक कर लो, इनका भी वही आ रहा है। हाँ जी। चलो जी, अब जरा एक और फॉर्मूला लिख लो, ये बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं इसे, मॉड इज इक्वल टू, बोलो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीन -2 मीन। टू मीन। कभी कभी ये भी यूज हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहाँ पर एक ही नंबर होता और आपका आंसर तुरंत आ जाता, आपको फॉर्मूला ना लगाना पड़ता। जी। ठीक है जी। अब जरा आपका देख लें, कुछ रहे तो नहीं कि आपके स्कूल में इसके अलावा भी कुछ कराया तो बता दो, हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर। ठीक है, अब बाई चांस याद आ जाए कि सर स्कूल में इसके अलावा भी कुछ कराया, बता देना, मैं 2-3 बजे तक क्लास चलती है, मैं तुरंत समझा दूंगा आपको, टेंशन नहीं है नहीं कोई। सर, इसके अलावा वैसे तो कुछ है नहीं। हाँ, इसके अलावा वैसे देखो है 2-3 चीजें, पर वो सिलेबस से कटवा देते हैं टीचर, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और है 2-3 हाँ चीजें। वो नहीं कराया। हाँ, तो वो कटवा देते हैं भाई, तभी ग्राफिकल। नहीं करा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, फिर अब आपका डाउट बताना जरा, आपने मेरे को व्हाट्सएप किया था, डाउट क्या था? बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, एक से। सर एक तो था मेरा ये इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में डाउट है, ठीक है जी, निकाल ली मैंने इलस्ट्रेशन 8। ये आपका <10 <20 वाला क्वेश्चन ना? हाँ, बताओ इसमें क्या डाउट है। सर इसमें ये बड़ा आपसे अजीब सा कन्वर्ट आंसर नहीं आ हुआ रहा था होगा, मेरा। फ्रीक्वेंसी हाँ कन्वर्ट नहीं कर पाए कन्वर्ट। होंगे, आप करो मेरे सामने, हाँ करो तुरंत। एक काम करो, पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखो, 0 से 10, 10 से 20, पहले सारे इंटरवल लाइन से लगाओ। ठीक। एक सेकंड। तो 8 के साथ फिर 9 में भी दिक्कत आई होगी। नहीं सर। 9 हो हाँ गया 9 था। में भी आई थी। हाँ हाँ, समझ 9 में गया भी आई गलती। थी। ठीक 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 ठीक। करो कन्वर्ट मेरे सामने से। पहले आप इसे नॉर्मल उतारो, 0 से 10, 10 से 20 वाली फॉर्म में। 10 से 20, 20, 30, 30। हाँ जी, उतारा। हाँ जी। अब देखिए बात क्या है, लेस देन में लिखने का तरीका समझ लीजिए कैसे है। आप पहले वाला तो ऐसे ही लिख दो जो उसने दिया हुआ है, 4। 16। अब आप नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाओ, जैसे 16 - 4 इट विल बी 12। अब आप बोलते चले जाओ। 4, फिर है 12, फिर है 24, हम्म 36, हम्म 20। 20। फिर है, फिर एक सेकंड, फिर है 26। 20 के बाद 16 आएगा, थोड़ा 16, 16, कैलकुलेशन। 16। 16। फिर है 8। हाँ, फिर 5। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, अब तो CF निकाल लोगे आप। हाँ जी। ठीक है, छोड़ दें इसे, यहाँ पे हो जाएगा ना, अब तो CF हाँ निकाल के हाँ हाँ नॉर्मल सर, फॉर्मूला। बस यही पे गलती हो रही थी, वो एफ मेरे को हाँ, समझ ही नहीं आया उन्होंने कैसे चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर है ना। एक्चुअली जो लेस देन मोर देन है ना, वो F नहीं होता, वो CF ही होता है। ओके। बाकी क्योंकि ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो इसमें एल n/2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला n+1/2 है, कंटिन्यूअस में हाँ। सिर्फ n/2 है। एन क्वार्टाइल बाई में भी टू है। ऐसा ही है, एन n+1/4, प्लस लेकिन वन वो बाई फोर उसमें n/4 है सिर्फ। हम्म। ठीक है, ध्यान रहेगा ना ये चीज। हाँ जी। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 में पहले आप उसे नॉर्मल लिखो। ये पीछे से शुरू करना पड़ेगा आपको, मतलब मोर देन 10 लास्ट में ओके। है, तो 10 से 20। फिर 20 से 30। हाँ, ये थोड़ा उसने आगे पीछे शफल कर रखा है। ठीक है जी, लिख पहले लिया आप सर। ये लिख लो, 50 से 60 तक लिख लिया सारा। हाँ जी हाँ जी। इसमें कैसे करना है आपको, इसमें ऊपर से नीचे सीधा माइनस से ही शुरू करना है, लाइक 165 - 123 से शुरू करना है लिखना, बताओ कितना सर आएगा। एक बात बताओ, इन लोगों हाँ ने तो जी। यहाँ पे बस 40 साइज में 40 to 50 कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला है मोर देन 50, तो 50 to 60 नहीं लिखेंगे हम। हाँ, लिखा तो है मैंने 50। एक सेकंड, अच्छा, 50 to इन 60 लोगों ने एक्चुअली 0 है ना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, अदरवाइज आप लिख तो सकते हाँ। हैं, हम भी 0 ही लिखेंगे। ओके। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना है, वो यहाँ पे 0 हम्म। है इसलिए इग्नोर कर दिया उन्होंने सिर्फ।
हाँ जी Okay, sir. बताइए। 165 यहाँ पर क्या करना है, मोर देन में ऊपर से नीचे पहली डिजिट से ही माइनस करना है आपने। एक सेकंड 165 123 98 40 हाँ जी। बताइए। तो पहला आ जाएगा 165 165 माइनस 123, पहले से ही माइनस करना शुरू करना है, ओके। पहला तो लिखना नहीं है। ये आएगा हमारा 32 ओ 42 42। अच्छा, उसके बाद आया 123 माइनस 98। 98 बताइए, तो देखिए एक बार। 25 25। उसके बाद आया 98 माइनस 40। 58 58। उसके बाद आया 40 माइनस 0। 40 40। और यहाँ पर लास्ट वाले को एज इट इज लिख देते हैं, इसे इग्नोर ही कर 0 दो, आप भी इग्नोर कर दो क्योंकि वो ओके अकेला ही है, ठीक है ना। जी। अब हो गया है कन्वर्ट। अब सुनिए आपको अब क्या करना है, ये हटा के अब आपको निकालना है, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, अब आपको निकालना है CF। वो तो आपको आता ही है, CF 42 और ये 67, ऐसे सीधा सीधा हाँ ऐड करोगे ना, ये आ जाएगा 125 और 165, ठीक है जी। जी अब निकल जाएगा। हाँ। ठीक है, और बताइए क्या डाउट था। और हाँ सर बस यही था। यही थे, बाकी हो गए सारे। हाँ जी। श्योर हो 100%। एक सेकंड सर, शायद क्वेश्चन नंबर 12 भी रह गया था मेरा, अब देख लेता हूँ। देखो एक बार, क्वेश्चन 12 या इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 हाँ वो रह गया, तो वो भी अभी नहीं आ रहा करना था, है गलत आ क्या? रहा था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है जी, आपको मीडियन दिया हुआ है और 100 फैमिलीज हैं। देखिए आप जरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन 12 में जी यू आर गिवन मीडियन। मीडियन कितना दिया हुआ है? 50। 50 और आपको फैमिली दी हुई है 100, ठीक है जी। हाँ आइए क्वेश्चन उतार लीजिए एक बार प्लीज। जी 0 से 20, 40, 60, 80, 100, ये भी उतार लीजिए। 14, ये आपको वो x बोल रहा है, इसे 27 कहता है, ये y है, ये 15 है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप CF निकालो। 14, 14 प्लस x, 7 और 4 11, 2 3 4, 41 प्लस x, 41 प्लस x प्लस y, एंड 5 और 1 6, 4 और 1 5, 51 प्लस x प्लस y। बोलो जी, इतना क्लियर है? हाँ जी। कोई ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, अब आप एक चीज सोचिए, जो ये आपने लास्ट वाला नंबर लिखा है, क्या ये बराबर होता है समीशन f के? हाँ तो यहाँ पर क्या मैं 100 लिख सकता हूँ डायरेक्ट? जल्दी बताइए। हाँ, क्योंकि उन्होंने 100 दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ पर आप 10 डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। अब जरा आप ये प्लस कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस 27 प्लस 15, इट विल बी 56 प्लस x प्लस y। प्लस ठीक है वाई। जी। अब आप एक चीज देखो, आपको अच्छे से पता है कि 56 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100 है, तो x हाँ प्लस जी y इज इक्वल टू 44 ले लूं। 44 तो जी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अभी मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा, वहीं वहीं पे यूज करेंगे। अब आप मुझे बताओ, n/2 होता है ना मीडियन। हाँ जी। n तो अच्छा, आपको तो मीडियन गिवन ही है, 50 है ना मीडियन। तो दिया हुआ बताओ है कौन मीडियन। सी क्लास है? मीडियन 50 है ना, तो कौन सी क्लास में है? हाँ इसमें है वो। हाँ जी। आइए फिर लगाते हैं फॉर्मूला। 40 से 60 वाली क्लास है, बताइए मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस n/2 CF माइनस CF अपॉन F F इंटू इंटू I। वाई। हाँ जी, आइए फटाफट से देखिए, मीडियन इज ऑलरेडी गिवन 50, L1 इज 40, n/2 विल बी 50 माइनस उसके ऊपर वाला CF 14 प्लस x है, जरा ध्यान से देखिए, इट इज हाँ 14 14 प्लस प्लस x। एक्स है। तो ब्रैकेट ओपन जी। कर दीजिएगा, 14 प्लस x लिख दीजिएगा, ठीक है। हम्म उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी देखिए 27 है, 27 मल्टीप्लाइड इंटू बाय 20। 20 तो प्लस 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस हो 10 जाएगा 10। मल्टीप्लाई बाय 27 ऊपर, 20 नीचे डिवीजन में आ हाँ जाएगा। हाँ जी। 50 माइनस 14 माइनस x। 14 माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा सर, ये आपका कट कटा जाएगा, 13.5 हो जाएगा ये।
हाँ और ये आपका आ जाएगा 36 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स। सर x उधर जाएगा तो 36 माइनस 13.5, बताइएगा जरा, ये 5 आ गया 23, 22.5 आ गया आपका x। 22.5। अब आप ऊपर चलिए और यहाँ पर x की वैल्यू 22.5 पुट कर दीजिए 22.5 और 44 माइनस 22 करिए पहले आप, वो आएगा 22, तो वो 21.5 हो जाएगा। बस हाँ, मेरी यही पे गलती हो गई थी। मैंने जो आखिरी में था जहाँ पे हमने अभी 100 लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने लिख दिया था 56 प्लस एक्स प्लस वाई और वही पुट कर दिया था फिर। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए, ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है? पहले बताइए। हाँ हाँ। अब आप जरा एक बात बताओ, इनकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में एक मिस्टेक है, उससे हमें एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट्स में हो सकती है? नहीं। आप सोचिए, एक नंबर है, 0 से 20 के बीच में बड़े सारे नंबर्स हैं, तो वो 10 बार आ हम्म, सकते हैं, 20 बार आ सकते हैं, 30 बार आ सकते हैं। क्या 30.5 बार आ सकता है कोई नंबर? नहीं। तो यहाँ पे कभी भी अगर आपका x का आंसर या y का आंसर किसी की भी फ्रीक्वेंसी पॉइंट में आए, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी आई हाँ है जी। 22.5, हम्म। तो आप उसको राउंड ऑफ करके 23 ले सकते हैं। ओके। ठीक है जी, आपको यहाँ पे एक नोट देना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी इन पॉइंट्स। अब देखिए, आपका दूसरा आंसर आया था 21.5। अब बात क्या है, हाँ आपका आपका एक आंसर है 22.5 और एक आंसर है 21.5। अब ध्यान से 21.5। सुनिएगा, अगर आप इसे आगे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको इसे पीछे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों को आगे राउंड ऑफ कर दोगे तो एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा जुड़ जाएगी। हाँ। ध्यान से सुनिए, अगर आप इसमें 0.5 प्लस कर रहे हैं तो मतलब आपने 0.5 फ्रीक्वेंसी ज्यादा ले ली, ज्यादा लिए। यहाँ पे 0.5 कम कर दो ताकि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बदल ना जाए, समझे? हम्म। अगर आप इसे भी ओ 0.5 बढ़ा हाँ जी। देंगे, इसे भी 0.5 बढ़ा देंगे, तो जो 100 फ्रीक्वेंसी थी वो वन है। 101 हो जाएगी। ठीक है 101 हो जी, जाएगी। और जी बताइए। सर, बस यही दिक्कत आती थी। ठीक है, बाकी सब क्लियर है? हाँ। तो अपना मीन मीडियन मोड रेडी है कल के लिए? यस सर। कितने बजे है पेपर? सर पेपर है मेरा 1:30 से 2:30। चलो ठीक है, और करके बताना कैसा गया। और अभी भी थोड़ा देख लो, एक दो क्वेश्चन ना मॉड के लिख के कर लो, ठीक है? और करते जी। समय कोई डाउट आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फोटो भेज देना, मैं तुरंत आपको वॉइस नोट पे ही समझा दूंगा वो। बता दो आप कौन से करना हाँ, मॉड के लिख लो आप, कौन कौन से करना है आपको। है। जी। आप ले लो इलस्ट्रेशन 32। 32 तो सर जी मजा ही आ इलस्ट्रेशन। जाएगा, इसमें मीन मीडियन मोड तीनों है, तो आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा सारा, ओके सर। मजा ही आ जाएगा। 32 बेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप एक ले लो मॉड के लिए, तो ये ले लो, ये 0 से 3 वाला शायद मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन 29। इलस्ट्रेशन 29। और एक ले लो इलस्ट्रेशन 25। इसमें आपको मिड वैल्यू दे रखी है, तो पहले आप उसके क्लास इंटरवल निकालोगे, उसके बाद कुछ कर पाओगे। बस बहुत है, ठीक। इतने क्वेश्चन कर लो। कोई डाउट इसके अलावा कुछ देख रहे होगे, कोई डाउट आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके। बाकी तुम्हें कुछ लगे कि हमें मीन मिडन मोड में कोई चीज हमने नहीं करी है लेकिन स्कूल में कराई है, तो वो भी मुझे अभी थोड़ी देर में बता देना, मैं बस समझा दूंगा तुमको। हाँ जी सर। ठीक है ओके। जी, चलो फिर मिलते हैं जी थैंक यू सर। जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।